हेलो फ्रेंड्स, ये है ट्यूटोरियल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं देखेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है दोस्तों, समझ लीजिए। साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें न तो नहीं आता है और न ही किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वह होता है साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें केवल एक कथन कहा जाता है, एक वाक्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे राम मेरा भाई है। ये एक साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, एक डिक्लेरेशन दिया है। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं कई लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में राम मेरा भाई है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वह रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मोस्टली कई जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ऐसे ही ऐसा आती है टेंसों में, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वो हम टेंस का जब ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसमें मोस्टली स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, और ये एक इजारा के सिंपल प्रयोग में जो ट्यूटोरियल फर्स्ट हमने सीखा था उसमें से है वाक्य। इसमें है राम मेरा भाई है, तो राम इज माय ब्रदर। सिंपल प्रेजेंट का एक स्टेटमेंट है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सेकंड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें नहीं आता है, जिसमें नॉट आता है, जिसमें हम किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं या हम किसी बात से इनकार करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम मेरा भाई नहीं है। जैसे राम मेरा भाई नहीं है, तो राम इज नॉट माय ब्रदर। राम मेरा भाई नहीं है, ये नकारात्मक वाक्य है। इसमें निषेधात्मकता आती है और नकारात्मकता आती है, जिसमें हम नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर जो ऑल टेंस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आता है। प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो सभी टेंसों में आप सीखेंगे। नंबर 3 पर हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दो तरह से। इसके दो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। पहला तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक प्रश्न ऐसा है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्या राम तुम्हारा भाई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। क्या राम तुम्हारा भाई है? इज राम योर ब्रदर?
इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। इस वाले जो क्वेश्चन का टाइप है जिसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है। अगर राम मेरा भाई है तो यस राम इज माई ब्रदर, राम यदि मेरा भाई नहीं है तो नो राम इज नॉट माई ब्रदर। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड वाले, राम से तुम्हारा क्या संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न जिनका आंसर थोड़ा लंबा होता है, जिनको हम डिटेल में बताते हैं, वो WH वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे व्हाट इज योर रिलेशन विद राम, ये WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी प्रश्न आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसके बाद फोर्थ टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य कौन से होते हैं देख लीजिए। ये वो वाक्य है जिनमें किसी काम को करने का आदेश दिया जाता है। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं से स्टार्ट होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सकारात्मक आदेशात्मक वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और ऑब्जेक्ट के साथ में आते हैं, जैसे गो, एग्जाम्पल वहां जाओ, जैसे उदाहरण के लिए वहां जाओ, तो ये एक आदेशात्मक वाक्य है, ये एक पॉजिटिव आदेशात्मक वाक्य है। इसका बनेगा गो देयर। और इसी को निषेधात्मकता और नकारात्मकता में यदि मना करते हैं कि वहां मत जाओ, तो हम डोंट से स्टार्ट करते हैं इन वाक्यों को। इसके लिए पूरा ट्यूटोरियल हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देखेंगे डोंट वहां मत जाओ, तो इसका बनेगा डोंट। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, डोंट गो देयर। ये अभी हमने 4 प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर सीखे हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, इसमें न तो नहीं आएगा न ही किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए राम मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, सीता स्कूल जाती है, मोहन खाना खाता है, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट अफर्मेटिव साधारण वाक्य हो गया है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है, आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कहीं ना कहीं नॉट आता है, हम निषेधात्मकता आती है, मना करने की बात आती है, किसी चीज को नकारने की बात आती है। जैसे राम मेरा भाई नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मुझे खाना जल्दी जल्दी खाना पसंद नहीं है, किसी भी प्रकार के वाक्य इसमें नहीं आए। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताए, एक तो जिसके यस और नो आंसर वाले क्वेश्चन और एक WH वर्ड वाले क्वेश्चन। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें हमने एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसके बाद चौथा प्रकार देखा हमने वाक्यों का इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, जिसमें किसी काम को करने का आदेश दिया जाता है। आदेश 2 तरह का होता है, एक तो काम को करने के लिए कहना, तो वो हो गया सकारात्मक आदेशात्मक वाक्य, जैसे वहां जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, ये सकारात्मक। एक होता है निषेधात्मक आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, जैसे वहां मत जाओ या यहाँ मत आओ, इस टाइप के वाक्य। इसके बाद देखते हैं नंबर 5
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे मैं आगे के बताऊं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। हिंदी में इसका मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं? ये वो वाक्य होते हैं जिनको हम बोलने से पहले किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट करते हैं। आश्चर्य प्रकट करने की जब बात आती है तो हम विस्मयादिबोधक वाक्य उसे कहते हैं। और इसका अपन पूरा एक ट्यूटोरियल समझेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी बात समझते हैं। ये तो इसका जो शाइन रहता है, ये इस प्रकार का निशान आता है विस्मयादिबोधक के लिए। और एग्जाम्पल देखेंगे, वाव, इस प्रकार के शब्द आते हैं जैसे वाव, ओ और रा, इस टाइप के वाव, वाटर, वंडरफुल, डांस। आश्चर्यचकित होकर के हम किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं या किसी चीज को देख करके चौंक रहे हैं, तो या दुख प्रकट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के जो इस टाइप की बात कहते हैं जैसे वाव, ओ, अरे राम, ओ राम, हिंदी में बोलते हैं हे राम, ये क्या हो गया। मतलब किसी बात को सुनकर जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो आज विस्मयादिबोधक वाक्य आते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य। तो वाव, व्हाट अ वंडरफुल डांस। वाव मतलब ऐसा डांस देखकर चौंक गए, और उसे देख करके जब हम बोल रहे हैं वाव, व्हाट अ वंडरफुल डांस, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह आता है। ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। नंबर, इसका हम पूरा ट्यूटोरियल बनाएंगे, सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ केवल प्रकार देख रहे हैं। नंबर 6 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 6 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जब हम किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे हे भगवान वह ठीक हो जाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, या हे भगवान तुम ठीक हो जाओ, तो ये मे से स्टार्ट होते हैं वाक्य। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ। इस टाइप के वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इसमें हम अभिशाप की भी बात करते हैं, किसी को बुरा वाला भी कहते हैं। अपनी इच्छा प्रकट करने वाले जो वाक्य हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अभी हमने 6 प्रकार के वाक्य सीखे हैं, जिसमें 4 मैंने अभी समझाए थे। और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य, और ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। अब हम आगे इन वाक्यों के जो प्रकार हैं उनको भी और भी ट्यूटोरियल के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे और इंग्लिश अच्छे से सीखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। और यदि आप सरल तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।